अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। 365 डिजिटल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान टीम भरपूर तैयारी कर रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। 3 रोज से तरबीती कैंप है और इसका मकसद यह है कि जो 3 T20 मैचेस खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 तारीख को पाकिस्तान पहुंच रही है, उसके खिलाफ तैयारी कीजिए। लेकिन असल मकसद जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 है, जो कि श्रीलंका में होना है। अब इस तैयारियों में कुछ खास बात मुझे नजर आई। 3 रोज से जारी इस तरबीती कैंप के अंदर क्या क्या हुआ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं और साथ साथ आप ये विजुअल्स भी देखें जिसमें आपको पता चले कि आपके स्टार टीम प्लेयर क्या कर रहे हैं। बाबर आजम से लेकर हमें फखर जमान, ये सारे इनको एक मखसूस किस्म की एक्सरसाइजेस करवाई गई, वो क्या थी वो भी बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इस पूरे कैंप के अंदर जो दूसरा रोज था वो बहुत स्पेशल था, सिनेरियो बेस्ड। अब आम सुनने वालों को मैं बताऊं, सिनेरियो बेस्ड ये कि एक पर्टिकुलर कंडीशन बनाई जाती है कि एक बैटर को भेजा, एक जोड़ी को भेजा और उनको बताया गया कि भाई साहब ये ओवर है तो इसमें ये करना है, और बॉलर से भी सेम करवाया गया। उसका भी हाल सुनाएंगे जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को चौके छक्के पड़े। सो उस पर भी काफी हमें रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया पर चलने वाली उन वीडियोस का। बहरहाल 3 रोज से इस कैंप को इस तरह डिजाइन किया गया कि पहले रोज इस कैंप के अंदर जो है वो सबने रिपोर्ट किया और बैटिंग का, बॉलिंग का और फील्डिंग के मुख्तलिफ नेट प्रैक्टिस जिसको कहते हैं उसके सीजन हुए। लेकिन दूसरे रोज यानी मंडे के दिन जो है वो रात गए तक जो है आप कहें माइक हेसन ने बड़ी ही कस के कौमी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की प्रैक्टिस कराई, कस के जिन्हों कहते हैं ना पंजाबी च उन्होंने धूं कटता, और उसका असल फोकस जो था वो सिनेरियो बेस्ड था। हमने देखा कि अब आपकी ओपनिंग जो जोड़ी है साहिब अयूब की और साहबजादा फरहान की, उनको साहबजादा को और उसको 2-3 दफा जो है माइक हेसन ने बुलाया और उसमें उन्होंने उनको 2-2, 3-3 ओवर दिए और टारगेट दिया कि आपने 3 ओवर में 40 रन करने हैं, आपने 2 ओवर के अंदर 18 रन करने हैं, 3 ओवर में इतने रन करने हैं, इस तरह के टारगेट दिए। फिर डेप्थ ओवर की साइज बनाई गई और फिर बॉलर्स में भी जोड़ियां बनाई गई। एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी के साथ नसीम शाह को लगाया गया और दोनों को सॉरी टू से मार पड़ती रही और उनको ज्यादा धोने वाले जो है वो साहिब अयूब भी थे। साहबजादा की जो पहले जो मैच खेला गया उसके अंदर बैटिंग अच्छी थी, जिसमें एक कंपैरेटिवली एक सिनेरियो बिल कट के 280 के करीब जो है वो रन बने। अब बाबर आजम को खास तौर पर ट्रेनिंग करवाई, माइक हेसन ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कराई और उस ट्रेनिंग का मकसद जो है वो बाबर आजम की जो एक आप कहें एक बैटिंग है उसके अंदर शायद तेजी लाना था और तेजी के मुख्तलिफ टैक्टिक्स पर उनको ट्रेनिंग कराई गई। तीसरा रोज जब आया, तीसरे रोज के अंदर फिर नेट प्रैक्टिस हुई और इस नेट प्रैक्टिस में फिर कोच जो है वो फोकस्ड रहे ज्यादा पाकिस्तानी बैटर्स पर। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अगर चल जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग नॉर्मली आपको मायूस करती नहीं है। सो इस फिनोमिना के तहत ये 3 रोज से कैंप जारी है और अभी कैंप का ये आप कहें 1 दिन बाकी है, क्योंकि 28 तारीख को जब ऑस्ट्रेलियन टीम लाहौर पहुंच जाएगी तो इस कैंप का पाकिस्तान टीम तो चौथा दिन करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं करेगी। वो बड़े थके हुए आ रहे हैं और वो यहां पहुंचकर सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और पाकिस्तानी कप्तान जो है ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जिसको आप कहेंगे प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि इस सीरीज के अंदर जो दोनों टीमें तैयारियां कर रही हैं वो बताया जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं बताता चलूं आपको, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि ये तगड़ी तैयारी होगी श्रीलंका में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। सो लेट्स सी ग्रीन शर्ट्स क्या करती हैं। और आप ऑस्ट्रेलियंस को कब ये ना समझिएगा मरी तुम्हारी टीम भी आए, वो बड़ी तगड़ी टीम होती है। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।